हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बूस्टर नॉलेज पर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड का मैथिली का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मिथिला का मुख्य नदी अछि। मिथिला का मुख्य नदी अछि। तो मिथिला के मुख्य नदी कौन हो जाता है? तो कोसी। ऑप्शन नंबर बी कोसी। हमारा अगला क्वेश्चन है मिथिला का जनपद के बसोने छला। मिथिला के जनपद के बसोने छला। तो के बसोने छला? मिथि। ऑप्शन नंबर बी मिथि। हमारा अगला क्वेश्चन यह व्याकरण चंद उदय पोथीक रचिता छथि के छथि? तो अहाँ के रामलोचन शरण। ऑप्शन नंबर बी रामलोचन शरण। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रेवेशिका मैथिली साहित्य संपादक छथि। प्रेवेशिका मैथिली साहित्य संपादक छथि के छथि? तो है हरिमोहन झा और गंगापति सिंह। तो ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन यह रामलोचन शरण का जन्म कहिया भेल? रामलोचन शरण का जन्म कहिया भेल? तो कहिया भेल? 1891। ऑप्शन नंबर ए 1891। हमारा अगला क्वेश्चन यह कि त थ द वर्णक उच्चारण स्थान थिक। त थ द वर्णक उच्चारण स्थान थिक। तो की? तो दंत। ऑप्शन नंबर ए दंत। हमारा अगला क्वेश्चन यह कि निम्नलिखित में व्यंजन वर्ण अछि। निम्नलिखित में व्यंजन वर्ण अछि। निम्नलिखित में कौन व्यंजन वर्ण ये? तो फ। ऑप्शन नंबर बी फ। हमारा अगला क्वेश्चन यह उद्गम आधार स शब्द भेद होइत अछि। उद्गम आधार पर शब्द का भेद होइत अछि। तो उद्गम आधार पर शब्द का कते भेद होइत अछि? तो होइत अछि 4 भेद। ऑप्शन नंबर सी 4। हमारा अगला क्वेश्चन यह कि गधा शब्दक भेद अंतर्गत आबैत अछि। तो कौन भेद के अंतर्गत आवे? तद्भव। ऑप्शन नंबर बी तद्भव। हमारा अगला क्वेश्चन यह हथनी शब्द लिंग भेद अंतर्गत आवेय। हथनी शब्द लिंग भेद अंतर्गत आवेय। तो स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग। हमारा अगला क्वेश्चन यह कि गोदावरी दंत के मिथिला लोक चित्रकला में उल्लेखनीय गोदान लेखक राज सम्मान से सम्मानित किया गेल। तो कते ईस्वी में? तो छल 1973। ऑप्शन नंबर ए 1973। हमारा अगला क्वेश्चन यह जीवन चक्र में जन्म से मृत्यु धरि चित्र अछि। जीवन चक्र में जन्म से मृत्यु धरि चित्र अछि। तो कौन चित्र आबि जाइए? 24 चित्र। ऑप्शन नंबर डी 24 चित्र। हमारा अगला क्वेश्चन यह चेतना समिति गोदावरी दंत के तामपत्र दय सम्मानित केलक कते में? तो उ छल अहाँ के 1975। ऑप्शन नंबर सी 1975। हमारा अगला क्वेश्चन यह कि मांगव खवास के कौन संगीत सम्मेलन में स्वर्णक पद से सम्मानित किया गेल? मांगव खवास के कौन संगीत सम्मेलन में स्वर्णक पद से सम्मानित किया गेल? तो कौन पद? तो उछल मिर्जापुरक संगीत सम्मेलन। ऑप्शन नंबर ए मिर्जापुरक संगीत सम्मेलन। हमारे अगला क्वेश्चन यह कि मांगव खवास मृत्यु भेल रहनी। मांगव खवास का मृत्यु भेल रहनी तो कते में? तो उछल अहाँ का मात्र 35 वर्ष अवस्था में। ऑप्शन नंबर बी मात्र 35 वर्ष अवस्था में। कते अवस्था में? तो मात्र 35 वर्षक अवस्था में। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन यह महादेवक भक्ति गाँव से प्रेरित गीत के कहल जाइत अछि। तो वो है अहाँ के नचारी। ऑप्शन नंबर बी नचारी। हमारा अगला क्वेश्चन यह विद्यापति रचिता नाटक अछि। विद्यापति रचिता नाटक अछि। तो कौन? गोरक्ष विजय। ऑप्शन नंबर डी गोरख विजय। हमारा अगला क्वेश्चन है ओनिवार वशक पहिला राजा भेला। ओनिवार वशक पहिला राजा भेला। तो के पहिला राजा भेला? तो उछल भव सिंह। ऑप्शन नंबर डी भव सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन यह प्रेमचंद रचिता बच्चा कथा के मैथिली में अनुवाद के केलेन? तो वो यह आशुतोष झा। ऑप्शन नंबर ए आशुतोष झा। हमारा अगला क्वेश्चन यह तारानंद वियोगी लिखित अछि। तारानंद वियोगी लिखित है। तो तारानंद वियोगी की लिखने यह कविता
गजल, निबंध, उपयुक्त तीनों। हमारा अगला क्वेश्चन यह, मिथिला आ हिंदी में बालक स्वदेश पत्रिका प्रकाशन श्रेय किनका अछि? किनका अछि? तो रामलोचन शरण, ऑप्शन नंबर ए रामलोचन शरण। हमारा अगला क्वेश्चन यह, भोला लाल दासक प्रमुख रचना अछि? भोला लाल दासक प्रमुख रचना अछि, तो भोला लाल दासक प्रमुख रचना की अछि? तो उ अछि अहाँके व्याकरण प्रबोध, सुबोध व्याकरण, गंध, कुशामंजलि, उपयुक्त तीनों, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत स्वतंत्र भेल, तो भारत कहिया स्वतंत्र भेल? 1947 में, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर पोथी का रचना छथिन? ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर पोथी का रचना अछि, तो के ये? जयकांत मिश्र, ऑप्शन नंबर बी जयकांत मिश्र। चंद्रमुखी कथा रचिता छथि, चंद्रमुखी कथा का रचिता के अछि? तो वो अछि अहाँके लिल्ली रे, ऑप्शन नंबर ए लिल्ली रे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाठांश से हठा फठा चंद्रमुखी दाई के 5टा बेटा पोथी अछि, तो कौन अछि? लिल्ली रे, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन यह कि चंद्रमुखी शीर्षक कथा में वर्णक कयल गेल अछि मायक ममता का, मायक त्याग का, मायक स्नेह का, उपयुक्त तीनों। तो ककर वर्णन कयल गेल? उपयुक्त तीनों, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन यह कि साहित्य पत्रिका आरंभ संपादक आ प्रकाशन के केलनि? तो के केलनि छल? तो उ छल अहाँके राजमोहन झा, ऑप्शन नंबर बी राजमोहन झा। अमर शब्द अर्थ होइत अछि, अमर शब्द का अर्थ होइत अछि अविनाशी, मृत्युजनक, नरही व्यवहार, उपयुक्त तीनों, तो उपयुक्त तीनों। हमारा अगला क्वेश्चन यह, ध्यानसन शब्दक अर्थ होइत अछि? ध्यानसन शब्दक अर्थ होइत अछि तो कि निफिकिर आ विपत्ति, ऑप्शन नंबर डी ए और निफिकिर और बेपरवाह, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी भाजत। अगला क्वेश्चन यह, अंगूरक घोक्षा आ केकरा हत्या शब्द संज्ञा भेद अंतर्गत आबैत अछि? तो केकर अंतर्गत आबैत अछि? तो अहाँके तो समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी समूहवाचक। हमारा अगला क्वेश्चन यह, घनश्याम शब्द थिक, तो कौन शब्द? योग रूढ़ी, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन यह, कारक कतेक भेद होइत अछि? कारक कते भेद होइत अछि? तो कारक का कते भेद होइत अछि? तो 8 भेद, ऑप्शन नंबर डी 8। हमारा अगला क्वेश्चन यह, मांगव खवास अंतिम समय कौन दरबार में बीतल रहल? मांगव खवास का अंतिम समय कौन दरबार में बीतल रहल? तो उ छल श्यामनंदन सिंह दरबार में, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन यह, पारिवारिक मोहमाया से मुक्त रहल? पारिवारिक मोहमाया से के मुक्त रहा? डॉक्टर लक्ष्मण झा, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन यह, डॉक्टर सुभद्रा झा मैट्रिक पास कहिया केली? डॉक्टर सुभद्रा झा मैट्रिक पास कहिया केली? तो कहिया केली मैट्रिक पास? तो उ छल अहाँके 1923 में, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सुभद्रा झा भाषा का जानकार छली? डॉक्टर सुभद्रा झा कते भाषा का जानकार छली? तो उपयुक्त तीनों। हमारा अगला क्वेश्चन यह कि वेदनाथ मिश्र यात्री पर लिखित तुम चित्र सारथी का रचिता छे? वेदनाथ मिश्र यात्री पर लिखित तुम चित्र सारथी का रचिता छे, तो कौन रचिता अछि? तो वो अछि अहाँके तारानंद वियोगी, ऑप्शन नंबर सी। पारुख ताकित आ कुल्हड़ीक चोट साही के कते ठाम से तोड़ते छे? कते ठाम से तोड़ी पाबैत अछि? तो कते ठाम से? तो उ छै अहाँके हाथ बिशक का, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन यह, उदय चंद झा विनोद का जन्म स्थान कतऽ छै? उदय चंद झा विनोद का जन्म स्थान कतऽ छै? तो उदय चंद झा विनोद का जन्म स्थान कतऽ ये? दुल्हा, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन यह कि सिंघार आ सुरासुरदिरी प्रोथिका का रचिता छित? के रचिता छित? तो विद्यानाथ झा विदित, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन यह, शिव जकर चाकर स्वयं ओ भूमि सरिपुरी स्वर्ग हो कविता के पाती अछि? कविता के पाती अछि।
कौन कविता का? तो बंदनाक, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन यह कि राम मोहन झा पहिला कथा संग्रह एक आदि एक अंत प्रकाशित भेल रहल। राम मोहन झा पहिला कथा संग एक आदि एक अंत प्रकाशित भेल रहल, तो कते में प्रकाशित भेल रहल? तो 1965, ऑप्शन नंबर ए 1965। हमारा अगला क्वेश्चन यह कि पर्यावरण के शुद्धता हेतु सर्वाधिक उपयोगी अछि। पर्यावरण का शुद्धता हेतु सर्वाधिक उपयोगी अछि, तो कौन चीज सर्वाधिक उपयोगी है? तो गाछ वृक्ष, ऑप्शन नंबर डी गाछ वृक्ष। हमारा अगला क्वेश्चन यह पेंसिल कौन लकड़ी से बनैत अछि? तो पेंसिल कौन लकड़ी से बनैत अछि? तो पेंसिल कौन देवदारू लकड़ी से, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन यह पर्यावरण शीर्षक निबंध रचनाता अछि। पर्यावरण शीर्षक निबंध रचना अछि, के रचना है? तो वह दिनेश लाल आनंद, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन यह हरिजन नाम राखल गेल अछि। हरिजन नाम राखल गेल अछि, तो महात्मा गांधी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन यह कि भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर शीर्ष का रचयिता छथि। शीर्ष का रचयिता अछि, तो भागनारायण झा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है हे अरे चिन्ह अछि। हे अरे चिन्ह अछि, तो ककर चिन्ह है? संबोध कारक, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन यह गाम से आंगन सड़क अछि में गाम से उदाहरण अछि। गाम से उदाहरण अछि, तो ककर उदाहरण यह यहाँ का अपादान कारक, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है किछु व्यक्ति आबि रहल छथिन में किछु व्यक्ति विशेषण थिक। किछु व्यक्ति आबि रहल छी में किछु व्यक्ति विशेषण थिक, तो ककर विशेषण थिक? तो उ छे अनिश्चयवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर ए अनिश्चयवाचक विशेषण। हमार अगला क्वेश्चन यह अर्थ शब्द से बनल विशेषण अछि। अर्थ शब्द से बनल विशेषण अछि, तो अर्थ शब्द से बनल विशेषण की होइत अछि? तो अर्थी, आर्थिक, अर्थवान, उपयुक्त तीनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों। हमारा अगला क्वेश्चन यह रागिनी पढ़ैत रहल उदाहरण अछि। रागिनी पढ़ैत रहल उदाहरण ठीक, तो ककर उदाहरण ठीक? तो ये यहाँ के अपूर्ण भविष्य काल का, ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन यह चंदा झा कविता में भेटैत। चंदा झा में कविता में भेटैत, तो कौन? दृष्टिकोण, वैचारिकता, भावुकता, उपयुक्त तीनों, उपयुक्त तीनों। हमारा अगला क्वेश्चन यह चंदा झा का मूल नाम अछि। चंदा झा का मूल नाम अछि, तो चंदा झा का मूल नाम की है? चंद्रनाथ झा, ऑप्शन नंबर सी। रविन्द्रनाथ ठाकुर जन्म कहिया कतऽ भेल? रविन्द्रनाथ ठाकुर जन्म कहिया और कतऽ भेल? तो पूर्णिया जिला के दहमा गांव में 7 अप्रैल 1936 में, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन यह कि नाच छम छम नटुआ अरूप हिंदुस्तान के पाती अछि। ककर पाती अछि? तो यह अहाँ का जय जवान जय किसान, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन यह कि करमवीर निश्चित विरह रहल नहीं ठान एते रिक्त स्थान होइत। एते रिक्त स्थान होइत, तो की भा जाता? तो पथ पर, ऑप्शन नंबर ए पथ पर। हमारा अगला क्वेश्चन यह धन चोट सही लोह धातु सँ होइत जखन तरुआई भाती अछि। ककर अछि? तो उ अछि अहाँ का करमवीर कविता का। ककर? करमवीर कविता, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन यह चेथब बाल युवा नवतुरिया जन जेताबे छे अत्यधिक स्थान में होइत अछि। अत्यधिक स्थान में की है? मनोकामित, ऑप्शन नंबर ए मनोकामित। हमारा अगला क्वेश्चन यह कि चंद्रभानु सिंह संकुलता साहित्य कौन विधा अंतर्गत आवे छे? कौन विधा के अंतर्गत आवेत अछि? तो कौन विधा के अंतर्गत आवेत अछि? तो ऑप्शन नंबर बी महाकाव्य, ऑप्शन नंबर बी महाकाव्य। हमारा अगला क्वेश्चन यह कानपुर में सिपाही विद्रोह नेतृत्व केलिन। कानपुर में सिपाही विद्रोह नेतृत्व केलिन, तो कानपुर में के सिपाही विद्रोह नेतृत्व करली? तो उ छल अहाँ के वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कते खंड अछि? भारतीय संविधान में कते खंड अछि? तो भारतीय संविधान में कते खंड अछि? 22 टा। कते? 22 टा। हमारा अगला क्वेश्चन यह कि मेरठ छावनी में अंग्रेज विरुद्ध गोली चलनिहार छलीन के छली? तो छल मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर बी मंगल पांडे। हमारा अगला क्वेश्चन यह
कौन संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य सूची में जोड़ल गेल अछि? कौन संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य में जोड़ल गेल अछि? तो 42वां, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कमलकांतक राम लक्ष्मण आ सीता आ पुष्प जार की मांग जार क रचना अछि? ककर रचना अछि? तो वो अछि अहाँके महेंद्र मलंगिया, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, संधि भेद होइत अछि? संधि का भेद होइत अछि तो संधि का कते भेद होइत अछि? तो 3, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पो प्लस इत्र परिवर्तन कौन संधि उदाहरण अछि? तो कौन संधि उदाहरण अछि? तो वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी शब्द संधि विच्छेद होइत अछि? विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद होइत अछि तो विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद की हो जाए? विद्या जोड़ अर्थी, ऑप्शन नंबर बी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि निश्चय शब्द संधि विच्छेद होइत अछि? निश्चय शब्द संधि विच्छेद होइत अछि? निश जोड़चय, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, तिरुवन शब्द समासक भेद अंतर्गत आबैत अछि? तो कौन समास भेद अंतर्गत आबै छै? द्विगु, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीताम्बर कृष्णा समास भेद अंतर्गत आबै छै? पीताम्बर कृष्णा शब्द भेद अंतर्गत आबैत अछि? कौन? तो बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीताम्बर सी, ऑप्शन नंबर द्वंद्व समास सी, ई नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यापति लिखित भागवत लिखनावली आ कीर्तिलता पोथी क तकबाक श्रेय अछि? तो ककरा अछि? तो चंदा झा का, ऑप्शन नंबर बी, चंदा झा का। राजा निमिक का श्राप देने छला? राजा निमिक का श्राप देने छला तो के? वशिष्ठ, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंदा झा का सर्वाधिक लोकप्रिय पोथी है? चंदा झा का सर्वाधिक लोकप्रिय थी मिथिला भाषा रामायण, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनक राजवंशक राजधानी कोल्हाक? जनक राजवंशक राजधानी कोल्हाक तो जनकपुर, ऑप्शन नंबर बी, जनकपुर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैत्री सतत लीन रहैत अछि? मैत्री सतत लीन रहैत अछि तो उपयुक्त तीनों में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अध्यापक कवि गीतकार आ गायक छथि? निम्न में से अध्यापक कवि गीतकार और गायक छथि तो कौन सा लेखक? तो वो छल अहाँके चंद्रभानु सिंह, ऑप्शन नंबर ए, चंद्रभानु सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशाक मरची में झूलत लोग कौन कविता का पाती अछि? कौन कविता का पाती अछि? हाँ, आ भेल वर्षा, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वेदनाथ मिश्र यात्री का जन्म कतऽ आ कहिया भेल? वेदनाथ मिश्र यात्री का जन्म कतऽ और कहिया भेल? तो त्रोनी में 1911 में, त्रोनी 1911, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, बही गेल कमला बलान हे पाती अछि? बही गेल कमला बलान हे पाती अछि तो ककर पाती अछि? तो भाभी भरजोतिया विधान, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, काशीकांत मिश्र मधु जी का मृत्यु कहिया भेल? काशीकांत मिश्र मधु जी का मृत्यु कहिया भेल? 20 दिसंबर 1887 में, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, बर रोदी छल बरसिया पानी भाती अछि? तो 20 गीत शीर्षक से बच्चा शीर्षक से रोदी अछि, शीर्षक से समय साल से तो कई में आबि जात? तो ये समय साल, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजपूत शब्द समासक अंतर्गत अबैत अछि? राजपूत समासक अंतर्गत अबैत अछि तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, लंबोदर शब्द समास भेद अंतर्गत आबैत अछि? लंबोदर शब्द समास अंतर्गत आबैत अछि बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास। हमारे अगला क्वेश्चन है कि इंद्र शब्दक पर्यायवाची होइत अछि? इंद्र शब्द का पर्यायवाची होइत अछि तो इंद्र शब्द का की पर्यायवाची भए जायत? तो देवराज, सुरपति, सुरेंद्र, उपयुक्त तीनू तो उपयुक्त तीनू, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनू, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनू की भए जायत? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनू। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिगंबर शब्द पर्यायवाची होइत अछि? दिगंबर शब्द का पर्यायवाची होइत अछि तो दिगंबर शब्द महादेव, उमापति, शंकर, उपयुक्त तीनू तो उपयुक्त तीनू। हमारा अगला क्वेश्चन है, आँखी शब्द का पर्यायवाची होइत अछि? आँखी शब्द का पर्यायवाची होइत अछि तो आँखी शब्द का पर्यायवाची चक्षु, लोचन,
नेत्र उपयुक्त तीनों, तो उपयुक्त तीनों ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन यह संसाधन आ घर बाहर पत्रिका का संधान आ घर बाहर पत्रिका का संपादक केलन, तो के केलन छल, तो उ छल अहाँके अशोक, ऑप्शन नंबर सी अशोक। हमारा अगला क्वेश्चन यह कि बाबा हमरा लोकिन लेल यात्री आ संपूर्ण भारत हुनका कौन नाम से जानैत अछि, तो कौन नाम से जानैत अछि, तो कौन नाम से, तो यात्री या नागार्जुन, ऑप्शन नंबर ए यात्री या नागार्जुन। हमारा अगला क्वेश्चन है रहुती छाछी छठ घाट लेल किनकर रचना अछि, तो किनकर रचना अछि, तो वो अछि राजकमल चौधरी, सॉरी ककर रचना है, विभा रानी, ऑप्शन नंबर ए विभा रानी। हमारा अगला क्वेश्चन है राजा पोखरी कते मछली का लेखक है, राजा पोखरी का कते मछली का लेखा है, प्रभास कुमार चौधरी, ऑप्शन नंबर बी प्रभास कुमार चौधरी। हमारा अगला क्वेश्चन है ईश्वर में विश्वास केनिहार कहत अछि, ईश्वर में विश्वास केनिहार कहल जाइत अछि, तो की कहल जाइत अछि, तो वो चाह का आस्तिक, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन यह जे बहुत खाब अछि ओकरा कहल जाइत छै, जे बहुत खाब है ओकरा कहल जाइत छै, तो ओकरा की कहल जाइत छै, खायुक पेटू पेटहा उपयुक्त तीनों, तो उपयुक्त तीनों, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन यह कि चल शब्द विपार्थक होइत अछि, चल शब्द विपार्थक होइत अछि, तो चल शब्द के विपार्थक की होइत अछि, अचल, ऑप्शन नंबर चल का अचल, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन यह पूर्ण शब्द विपरार्थक होइत अछि, पूर्ण शब्द का विपरार्थक की होइत अछि, तो आप, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन यह फूकी फूकी का प्यार रखब के अर्थ होइत अछि, फूकी फूकी का प्यार रखब के अर्थ होइत अछि, तो की अर्थ होइत अछि, तो होइत छै सोची विचारी के काज करब, ऑप्शन नंबर सी। दूर ढोल सोहान के अर्थ होइत छै, दूर ढोल से सोहान के अर्थ होइत छै दूरक निर्मोह बात सत्य बुझाइत अछि, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन यह कि भगवान के भूत कमाए के अर्थ होइत छै, भगवान के भूत कमाए के अर्थ होइत छै भगवानक काज अनिवार्जित होइत अछि, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन यह जकरे लाठी तकरे भेष के अर्थ होइत छै, जकरे लाठी तकरे भेष बल प्रयोग स अधिपत, ऑप्शन नंबर सी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बूस्टर नॉलेज पर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th नन हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आने की बहुत संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है रमजान कितने रोजे के बाद ईद आई है, रमजान के कितने रोजे के बाद ईद आई है, तो कितने दिन के बाद ईद आती है, वो है आपको 30 दिन, ऑप्शन नंबर सी 30 दिन। हमारा अगला क्वेश्चन है लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित शीर्षक पाठ निम्न में से कौन है, लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित शीर्षक पाठ निम्न में से कौन है, तो कौन सा हो जाएगा, बाल गोविंद भगत, ऑप्शन नंबर डी बाल गोविंद भगत। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि दीनबंधु निराला शीर्ष पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, साहित्य की कौन सी विधा है, तो निबंध, ऑप्शन नंबर ए निबंध। हमारा अगला क्वेश्चन है रांची से हुंडरू कितनी मील दूर है, रांची से हुंडरू कितनी मील दूर है, तो 27 मील, ऑप्शन नंबर बी 27 मील। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हुंडरू का जलप्रपात शीर्ष पाठ में रांची से चलने वाले मुसाफिर को हुंडरू का झरना पहुंचने तक क्या मिलते हैं, तो क्या मिलते हैं उसे, तो उसे मिलते हैं सुंदर मैदान, ऑप्शन नंबर सी सुंदर मैदान। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठना, यह संगीत कौन गा रहे हैं, यह संगीत कौन गा रहे हैं, तो बाल गोविंद भगत, ऑप्शन नंबर डी बाल गोविंद भगत। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हुंडरू का झरना के एक और का जंगल रांची में है और दूसरी ओर का कहाँ पे है, तो वो है आपको हजारीबाग, ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग। हमारा अगला क्वेश्चन है नर की और नन्नील की गति के करी जाए, यह पंक्ति किस कविता की है, यह पंक्ति किस कविता की है, तो बिहारी के दोहे, ऑप्शन नंबर बी बिहारी के दोहे।
हमारा जो अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद रचित पाठक पुस्तक की कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है? प्रेमचंद रचित पाठ पुस्तक की कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान पे आधारित है? तो कौन सा? ईदगाह, ऑप्शन नंबर डी ईदगाह। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शिष्य पाठ में निंदा की माँ है, निंदा की माँ है, तो कौन है? ईर्ष्या। निंदा की माँ किसे कहते हैं? तो ईर्ष्या को, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है? ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है? तो मानसिक अनुशासन, ऑप्शन नंबर ए मानसिक अनुशासन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने महाविद्यालय थे? कितने महाविद्यालय थे? 6, ऑप्शन नंबर बी 6। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दीदी की डायरी शीर्ष पाठ में दीदी की किस सहेली की शादी होने वाली है? दीदी की किस सहेली की शादी होने वाली है? तो नीलू की, ऑप्शन नंबर सी नीलू की। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दीदी की डायरी शीर्ष पाठ में कक्षा में चुपचाप कौन बैठी रहती है? कौन बैठी रहती है? तो वह है आपको मंजू, ऑप्शन नंबर डी मंजू। हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है पर कसारा को उसके रुपए लौटाने पड़ेंगे, किसने कहा? तो किसने कहा था? तो राहगीर ने, ऑप्शन नंबर सी राहगीर ने, ऑप्शन नंबर सी राहगीर ने। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, बिहारी की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किस शीर्ष पाठ में किया गया है? किस शीर्ष पाठ में किया गया है? तो हौसले की उड़ान। किसमें? तो हौसले की उड़ान, ऑप्शन नंबर बी हौसले की उड़ान। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, वेद जी किस सवारी पे तशरीफ लाए? वेद जी किस सवारी पे तशरीफ लाए? तो किस पे? पालकी पे, ऑप्शन नंबर सी पालकी पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुड़िया किस जिले की रहने वाली है? गुड़िया किस जिले की रहने वाली है? रोहतास, ऑप्शन नंबर डी रोहतास। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाहर पूर्णिया आध पाव मलाई खाए के बाद लेखक बेढक बनारसी ने क्या खाया? तो क्या खाया था? तो 6 रसगुल्ले, ऑप्शन नंबर ए 6 रसगुल्ले। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संध्या को अब दिन जाता है ढल, सूरज चलते हैं अस्ताचल, कर्म में समटे किरण उज्जवल, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो गोपाल सिंह नेपाली, ऑप्शन नंबर बी गोपाल सिंह नेपाली। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरण उत्कर्ष किस दिन देखा गया? किस दिन देखा गया? तो जिस दिन उसका बेटा मर गया, ऑप्शन नंबर सी जिस दिन उसका बेटा मर गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, सब जगह सब काल में कौन फूले फले हैं? तो करमवीर, ऑप्शन नंबर डी करमवीर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विभव शब्द का क्या अर्थ है? विभव शब्द का क्या अर्थ है? तो विभव शब्द का क्या अर्थ हो जाता है? ऐश्वर्य, ऑप्शन नंबर ए ऐश्वर्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता है? किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता है? तो किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता है? तो गुण के बगैर, ऑप्शन नंबर बी गुण के बगैर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़ कहलाता है? इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़ कहलाता है तो क्या कहलाता है? कल्पतु, ऑप्शन नंबर सी कल्पतु। हमारा अगला क्वेश्चन है कि खुशबू रचते हाथ शीर्ष कविता में किस लघु उद्योग का जिक्र है? किस लघु उद्योग का जिक्र है? तो अगरबत्ती बनाने का, ऑप्शन नंबर डी अगरबत्ती बनाने का। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराधना भवानी थी, यह पंक्ति किस कविता शीर्ष कविता की है? शीर्षक कविता की है, तो किसकी है? झांसी की रानी, ऑप्शन नंबर ए झांसी की रानी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें ईश्वर के निराकार स्वरूप की आराधना की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, ऑप्शन नंबर बी निर्गुण भक्ति धारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया? किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया? तो किसने किया था? तो वह था आपको अतिश दिवकर ने, ऑप्शन नंबर सी अतिश दिवकर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दीदी की डायरी शीर्ष पाठ में किसके अभिनय को सभी ने सहारा दिया? किसके अभिनय को सभी ने सहारा दिया? तो किसके अभिनय को? दीदी का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दीदी का।
हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आविर्भाव किस राजा के संरक्षण में हुआ? किस राजा के संरक्षण में हुआ? तो वो था आपको राजा धर्मपाल के। ऑप्शन नंबर ए राजा धर्मपाल के। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस सदी तक पूर्वी एशिया का उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र बन चुका था? तो किस सदी में था? तो वो था 10वीं 11वीं सदी में। ऑप्शन नंबर बी 10वीं 11वीं सदी में। हमारा अगला क्वेश्चन है ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? तो ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? प्रतिद्वंदियों से। ऑप्शन नंबर सी प्रतिद्वंदियों से। हमारा अगला क्वेश्चन है कि खेमा शीर्ष पाठ में जलते पैरों पर पानी गिराने से किसे क्षणिक तसल्ली मिलती है? तो किसे? तो खेमा को। ऑप्शन नंबर डी खेमा को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जैनब खानम के पिता का क्या नाम था? जैनब खानम के पिता का क्या नाम था? मोहम्मद मंसूर खान। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद मंसूर खान। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अपने गांव के मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद किसने स्वीकार किया? किसने स्वीकार किया? तो कर्पूरी ठाकुर ने। ऑप्शन नंबर बी कर्पूरी ठाकुर ने। अगला क्वेश्चन है कर्पूरी ठाकुर को कब गिरफ्तार किया गया? कर्पूरी ठाकुर को कब गिरफ्तार कर दिया? 23 अक्टूबर 1943 को। कितने में? 23 अक्टूबर 1943 को। हमारा अगला क्वेश्चन है शिव से मिली डॉट डॉट थी। शिव से मिली डैश थी। क्या मिली थी? शिव से मिली थी। तो शिव से क्या मिली थी? तो थी आपको भवानी। ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है गाठरिक खान में चापी रहे तुम खोलत नाही साधु रस भीने किस कविता की पंक्ति है? किस कविता की पंक्ति है? तो वह है सुदामा चरित। ऑप्शन नंबर ए सुदामा चरित। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंगा शब्द का अर्थ होता है। पंगा शब्द का अर्थ होता है। तो पंगा शब्द का अर्थ होता है पगड़ी। ऑप्शन नंबर बी पगड़ी। हमारा अगला क्वेश्चन है वीर शिवाजी की गाथाएं किसको याद जुबानी थी? वीर शिवाजी की गाथाएं किसको याद जुबानी थी? तो किसको थी? तो वो थी आपको लक्ष्मीबाई। ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मीबाई। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता छोड़ने के बाद दीनबंधु निराला कहाँ रहे? कोलकाता छोड़ने के बाद दीनबंधु निराला कहाँ रहे? तो वो कहाँ रहे? लखनऊ के प्रयाग में। ऑप्शन नंबर डी लखनऊ के प्रयाग में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी किस शीर्ष कविता की पंक्ति है? तो झांसी की रानी। ऑप्शन नंबर ए झांसी की रानी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने ईर्ष्या को क्या कहा है? लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने ईर्ष्या को क्या कहा है? तो ईर्ष्या को क्या कहा है? अनोखा वरदान। ऑप्शन नंबर बी अनोखा वरदान। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लेखक प्रेमचंद लिखित कहानी है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है ईदगाह। ऑप्शन नंबर सी ईदगाह। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो यह किसने कहा है? यह किसने कहा है? तो निर्से ने। ऑप्शन नंबर बी निर्से ने। हमारा अगला क्वेश्चन है पराधीन शब्द का अर्थ होता है। पराधीन शब्द का अर्थ होता है दूसरे से अधीन। ऑप्शन नंबर ए दूसरे के अधीन। हमारा अगला क्वेश्चन है कवि शंकर शैलेंद्र कहते हैं कि जिस प्रकार धरती के गर्भ में ही आग था भूकंप छिपा होता है उसी प्रकार हमारे दिल में भी भूख धड़क रही है। तो क्या हो जाएगा इसका? मिष्ठान के लिए, स्वराज के लिए, धन के लिए, अनंत के लिए, स्वराज के लिए। ऑप्शन नंबर बी स्वराज के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना यह कठिन कुछ भी नहीं है जिनके लिए जी में यह ठना यह पंक्ति किस शीर्ष कविता की है? तो यह आपको करमवीर। ऑप्शन नंबर सी करमवीर। कौन सा है? करमवीर। ऑप्शन नंबर सी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है बिहारी के दोहे शीर्ष कविता में कहा गया है कि विपत्ति या दुख की घड़ी में व्यक्ति को डॉट डॉट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? तो उसे हताश निराश नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है इलम शब्द का क्या अर्थ है? इलम शब्द का क्या अर्थ है? तो इलम शब्द का क्या अर्थ होता है? शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा। हमारा अगला क्वेश्चन है मैं कहता हूँ जागत रहियो तू रहता है सोई रे मैं कहता निरोई रही तू
तू जाता है मोही रे, यह शीर्ष कविता की पंक्ति है। यह किस शीर्ष कविता की पंक्ति है? तो वह कबीर के पद, ऑप्शन नंबर बी कबीर के पद। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोपाल सिंह नेपाली रचित कविता निम्न में से कौन सी है? गोपाल सिंह नेपाली द्वारा रचित कविता कौन सी है? तो पीपल, ऑप्शन नंबर सी पीपल। हमारा अगला क्वेश्चन है, रानी गई सिधार चिंता अब उसकी दिव्य सवारी थी, किस कविता की पंक्ति है? किस कविता की पंक्ति है? तो झांसी की रानी, ऑप्शन नंबर डी झांसी की रानी। हमारा अगला क्वेश्चन है, द का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, ऑप्शन नंबर डी दंत। तालम स मूर्धन्य स ह को कौन सा व्यंजन कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं आपको, तो उसे कहते हैं उष्म व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी उष्म व्यंजन। शयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? शयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? से प्लस अयन, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? उज्ज्वल, उपछल, चिन्ह, उपयुक्त। उपयुक्त सभी। गाय गया शहर का नाम है, गया शहर का नाम है, कौन सा संज्ञा है? तो कौन सा संज्ञा है? तो यह है आपको व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निराशा शब्द कौन सा लिंग है? निराशा शब्द कौन सा लिंग है? तो निराशा शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग। क्षीर क्षीर शब्द है, क्षीर शब्द है तो क्या है वो? तत्सम, ऑप्शन नंबर ए तत्सम। हिमालय से गंगा निकलती है, यह किस प्रकार का कारक का उदाहरण है? यह किस कारक का उदाहरण है? तो वह है आपका अपादान कारक, ऑप्शन नंबर बी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो आयुष्मती, ऑप्शन नंबर सी आयुष्मती। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन आता है यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? कौन आता है यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर सी प्रश्नवाचक। हमारा अगला क्वेश्चन है, जाति शब्द का विशेषण है, जाति शब्द का विशेषण है तो जाति शब्द का विशेषण क्या हो जाता है? तो जाति, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिया के उस रूपांतर को जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं काल, ऑप्शन नंबर बी काल। निम्न में कौन देशज शब्द है? निम्न में कौन देशज शब्द है? तो कौन सा देशज शब्द है? डिबिया, ऑप्शन नंबर डी डिबिया। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने हैं और जिनके खंडन सार्थक होते हैं कहलाते हैं, जिनके शब्द खंडन सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? यौगिक, ऑप्शन नंबर डी यौगिक। उपवन शब्द में उपसर्ग है, उपवन शब्द में उपसर्ग है तो कौन सा है? उप, ऑप्शन नंबर सी उप। हसोर शब्द में प्रत्यय है, हसोर शब्द में प्रत्यय है तो कौन सा? हसोर में क्या हो जाएगा? ओड, ऑप्शन नंबर बी ओड। यथार्थ शब्द कौन समास है? यथार्थ शब्द कौन सा समास है? अपयवी भाव, ऑप्शन नंबर ए अपयवी भाव। जाता रहता था किस पदवंश का उदाहरण है? जाता रहता था किस पदवंश का उदाहरण है? क्रिया पदवंश, ऑप्शन नंबर डी क्रिया पदवंश। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, पानी वर्षा किस वाक्य का उदाहरण है? पानी वर्षा किस वाक्य का उदाहरण है? तो किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर ए। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध वाक्य है, निम्न में शुद्ध वाक्य है तो निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो मुझे यह काम संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, नौका शब्द का पर्यायवाची होता है, नौका शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तरनी, ऑप्शन नंबर ए तरनी। हमारा अगला क्वेश्चन है, आकाश शब्द का विलोम होता है, आकाश शब्द का विलोम क्या होता है? पताल, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिनकी चार भुजाएं हैं के लिए एक शब्द होता है, जिनकी चार भुजाएं हैं उसे हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज, ऑप्शन नंबर सी। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है, लाल पीला होने का सही अर्थ क्या होता है? क्रोध होना, ऑप्शन नंबर बी। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इस लोकगीत का क्या अर्थ होता है? लोकगीत का क्या अर्थ होता है? न कारण होगा न कार्य होगा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है? निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है? अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी। घर आंगन शब्द में कौन सा समास है? घर आंगन शब्द में कौन सा समास है? तो द्वंत, ऑप्शन नंबर बी द्वंत। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो पिता की हत्या कर चुका है, जो पिता की हत्या कर चुका है उसे क्या कहते हैं? पितृ हत्या, पितृ हत्या, ऑप्शन नंबर सी। और
का उच्चारण स्थान है? क्या है उसका उच्चारण स्थान? तो वह है कंठ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा पांचवा वर्ग क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है आपको? अल्पप्राण। ऑप्शन नंबर सी अल्पप्राण। देवस शब्द का संधि विच्छेद होता है। देवस शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है आपको? तो देवस शब्द का संधि विच्छेद होता है देव प्लस जोड़ इस, देवस। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुर्सी शब्द में कौन सा संज्ञा है? कुर्सी शब्द में कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक। हमारा जो अगला क्वेश्चन है हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अक्षर शब्द कौन सा लिंग है? अक्षर शब्द कौन सा लिंग है? तो अक्षर शब्द आपको कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, तनुज शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तनुज शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो तनुजा। ऑप्शन नंबर सी तनुजा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? अपादान कारक। ऑप्शन नंबर डी अपादान कारक। अगला क्वेश्चन है, धर्म शब्द का विशेषण क्या होता है? धर्म शब्द का विशेषण क्या? धार्मिक। ऑप्शन नंबर बी। क्रिया का मूल रूप है। क्रिया का मूल रूप है। तो क्रिया का मूल रूप कितने हैं? क्रिया का मूल रूप क्या है? तो धातु। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, गाय दूध देती है किस काल का उदाहरण है? गाय दूध देती है वर्तमान काल का। ऑप्शन नंबर ए। क्षीर शब्द है। क्षीर शब्द है तो क्षीर शब्द क्या है? तो वह आपको तद्भव। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बी विमुख शब्द में उपसर्ग है। विमुख शब्द में उपसर्ग है तो विमुख शब्द में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? वी। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्मठ शब्द में पढ़ते हैं। कर्मठ शब्द में पढ़ते हैं तो कर्मठ शब्द में कौन पढ़ते हैं? ठ। ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, चरण कमल शब्द कौन सा समास है? चरण कमल कौन सा समास है? तो चरण कमल कौन सा समास है? तो वह है आपको कर्मधारय। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति किस पदवन का उदाहरण है? भारत के राष्ट्रपति किस पदवन का उदाहरण? संज्ञा पदवन। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, नूतन शब्द का विलोम क्या होता है? नूतन शब्द का विलोम क्या होता है? तो उसका होता है पुरातन। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? बिगल। ऑप्शन नंबर बी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि गीला शब्द का विलोम है। गीला शब्द का विलोम है तो गीला शब्द का क्या विलोम हो जाएगा? तो सूखा। गीला शब्द का क्या विलोम हो जाएगा? तो सूखा। क्या हो जाएगा? सूखा। क्या हो जाएगा? सूखा।